नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तनीषा और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल पर। तो आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेके। तो चलिए बिना किसी देरी हम कहानी शुरू करते हैं। अरे मोना, तेरी बहू तो बहुत एक्टिव रहती है सोशल मीडिया में। फोटो देखी मैंने आज उसकी, कितने छोटे कपड़े पहने थे उसने और सोनू के साथ मॉल गई थी। चिपक चिपक के फोटो खिंचवाई है दोनों ने। आजकल की बहुओं में शर्म तो है ही नहीं। इतनी छूट भी मत दे अपनी बहू को कि वो तेरे सर पे चढ़ जाए। अच्छा, अब फोन रखती हूँ। बताना मेरा फर्ज था, बाकी तेरी मर्जी। मेरी ताई सास ने सासू माँ के कान बहुत ही अच्छी तरह भर दिए। मेरी सासू माँ को कहीं ना कहीं फर्क तो जरूर पड़ा था। फेसबुक, उफ, क्या है ये? नजर रखने का सीसीटीवी कैमरा। ससुराल पक्ष से किसी को ऐड नहीं किया था मैंने, पर वो कहते हैं ना, पड़ोसियों और रिश्तेदारों को कोई काम तो होता नहीं है और फिर आग में घी कैसे डाला जाए कोई उनसे सीखे। मेरी प्रोफाइल को खोल खोल के ना जाने क्या देखते हैं, मुझे भी नहीं पता। खैर, मेरी सासू माँ ने बिना देर किए मेरे पति परमेश्वर को फोन करके अच्छा खासा सुना दिया। जवाब वो दे ना सके, माँ जो ठहरी, भले बीवी का ही अपमान क्यों ना हो। ये अपना चेहरा लटका के घर आ चुके थे। मैंने चाय उनके हाथों में दिया और पूछ ही लिया, क्या बात है, सब ठीक है? शायद मैंने भूल कर दी पूछ के और इनका गुस्सा मुझ पे फूट पड़ा। कितनी मोटी हो गई हो तुम? क्या मोटी? और मैं कहाँ से? पेट निकल रहा है देखो, और पैर भी कितने मोटे हो गए हैं तुम्हारे। और फिर तुम्हारे ये कपड़े, पैर, पेट। मैं तुरंत ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होके अपना पेट देखने लगी। दिख तो ठीक ही रहा था, और पैर ना इतने मोटे तो नहीं थे। समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि जो इंसान मेरी तारीफ किए बिना नहीं थकता था, आज अचानक मेरे पेट और पैर उसे मोटे लग रहे थे। और ये कपड़े वही तो ला के दिए थे, ये कह के कि सूट मत पहना करो, तुम पे जीन्स और शॉर्ट्स ज़्यादा सूट करेगा। पर समझदार तो मैं भी थी, कुछ समझ तो आ ही गया था, पर उस समय बोलना सही नहीं लगा। मैं चुपचाप अंदर जाके डिनर की तैयारी करने लगी। दूसरे दिन मेरी ननंद रानी ने मुझे फ़ोन किया, करती भी क्यों नहीं, आधा श्रेय तो उनको भी जाता है मेरी सासू माँ को भड़काने का। कैसी हो भाभी, सब ठीक है? आपके फेसबुक पे प्रोफाइल पिक्चर देखी मैंने, बहुत सेक्सी थी। काश भाई हमको भी ऐसे कपड़े पहनने देता, पर अपना नसीब ऐसा कहाँ। थैंक यू दीदी, पर मेरी पिक आप कैसे देख लिए? सिक्योरिटी लगा रखी थी मैंने। अरे भाभी, फोन पे स्क्रीनशॉट और जूम का भी ऑप्शन होता है। मम्मा को भी दिखाई आपकी फोटो, काफ़ी तारीफें हो रही हैं आपकी। बाजू वाली चाची जी खास कर बहुत तारीफ कर रही थी आपकी। मेरा माथा ठनका। लोगों के पास इतना फ्री टाइम है कि मेरी पिक जूम कर करके देखते हैं और भेजते भी हैं। और फिर मैंने कैप्री ही तो पहनी थी, उसके लिए इतना हंगामा। सब समझ आ गया था मुझे, पर हाजिर जवाबी तो मैं भी हूँ। मुझे बातों में हराना इतना आसान थोड़ी ना था। हाँ दीदी, सुना मैंने। अब वो ज़माना कहाँ रह गया दीदी, जब औरतें पूरे समय पल्लू करें। कपड़ों से क्या फ़र्क पड़ता है, इज्जत तो दिल से होती है। इंसान को दिल का साफ होना चाहिए। कपड़े मायने रखते हैं, मैं भी जानती हूँ, क्योंकि मैं एक बहू, पत्नी और माँ हूँ। मैंने ऐसे कोई कपड़े नहीं पहने जिससे किसी को कोई परेशानी हो, पर फिर भी ये मेरा भी जीवन है। मुझे भी थोड़ी बहुत आज़ादी होनी चाहिए ना। और लोगों का काम ही क्या है? ये हम पर है कि हम अपनों पे विश्वास करते हैं या पड़ोसियों पे। दिल पर पड़ा पिछली रात का पत्थर हट गया। काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे सुना के। ननंद जी को मेरी बात शायद अच्छी नहीं लगी, उन्होंने रखती हो करके फ़ोन काट दिया। ये घर आ चुके थे। मैंने इन्हें सारी बात बता के बस इतना पूछा, क्या मेरे कारण कभी आपको या आपके घर वालों को कोई परेशानी हुई है, या सासू माँ और आपकी इज्जत पे मैंने कभी आज तक आने दी है? इन्होंने ना में सर हिलाया। शाम हो चुकी थी, मैं खाना बना ही रही थी कि इन्होंने एक गिफ्ट का पैकेट मुझे पकड़ा दिया, जिसमें एक वाइट कलर का टॉप और ग्रे कलर की एक जीन्स थी। ये एक माफ़ीनामा गिफ्ट था, जिसे मुझे मनाने के तौर पे दिया गया था और मूवी चलने को भी कहा गया था। हम मूवी गए, वहाँ मैंने एक फ़ोटो और पोस्ट की, इस बार पब्लिक व्यू के साथ, और साथ में इनको भी टैग कर दिया। मॉल के बाहर हम दोनों बैठे हुए थे। मैंने सासू माँ के बारे में पूछा तो इन्होंने बस इतना ही कहा कि मैंने माँ को समझा दिया है
उनको पछतावा है कि दूसरों की बातों में आके तुम्हें भला बुरा कहा। फिर मैंने उनसे अपने पेट और पैर के बारे में पूछा और ये हंसते हुए बोले, हाँ तुम्हारा पेट निकल गया है और टॉप के बाहर से दिख रहा है। मैं भी खिलखिला के हंस पड़ी। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। ये कहानी एक छोटी सी हकीकत बयां करती है हर एक लड़की की जिंदगी की। कहीं ना कहीं शायद आप भी इस दौर से गुजरे होंगे। ये कहना गलत नहीं है कि लड़कियों की उसकी जिंदगी भी उनकी अपनी नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे पहनावे को लेके, खाने को लेके या फिर हमारी जिंदगी को लेके बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। कुछ जवाब दे जाती हैं और कुछ चुप रह जाती हैं। पर ये मत भूलिए कि ये आपकी ज़िंदगी है। किसी का दिल ना दुखे इसका ख्याल रखिए, पर अपनी भी ज़िंदगी भरपूर जिए इसका भी ध्यान रखिए। तो चलिए, इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।